आपके अपने YouTube चैनल करमीर में आज हम चर्चा करेंगे जो DDC जो पद्धति है उसमें एक समरी आती है। समरी का अर्थ सारांश होता है। तो उस समरी के माध्यम से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो उसमें जो मेन क्लासेज है जो 10 क्लासेज हैं, तो 000 है उसको कंप्यूटर साइंस या जनरल जो चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन से वो दे दी गई है। और 100 में जो फिलोसफी एंड साइकोलॉजी डाला गया है। जो 200 के अंदर जो धर्मशास्त्र रिलीजन है वो डाला गया है। 300 के अंदर जो समाज शास्त्र जो सोशल साइंस है वो डाला गया है। और 400 में जो लैंग्वेज भाषाएं हैं उनको स्थान दिया गया है। और 500 में विज्ञान प्योर साइंस जिसे कहते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह जो साइंस है उसको। और टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी संबंधी चीज़ें हैं जैसे मेडिकल साइंस वगैरह जो अप्लाइड टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस है वो डाला गया है। 700 के अंदर 8 जो मानवीय कलाएँ होती है उनको दिया गया है। और 800 में लिटरेचर सारे जो लिटरेचर 400 लैंग्वेज के लिए उसी का जो लिटरेचर पार्ट है वो 800 में दिया गया है। और 900 के अंदर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जनरल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दे दिया गया है। अब इसी का हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। और यही जो समरी का जो PDF है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसका एक ज़्यादा नहीं है, कम ही है। और आप उसको एक कॉपी में भी उतार सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा है तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन आप उतार दें तो परीक्षा में इनसे हूबहू सवाल आ जाते हैं। क्योंकि यदि आप इसको उतार लेते हो और आप पुराने पेपर्स को हल करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो आपको इस पद्धति के जो प्रश्न है हल करने में बहुत सहूलियत होगी। अब देखते हैं जैसे पहला जैसे 100 है। तो 100 में सबसे पहले जो 000 है वो कंप्यूटर साइंस के लिए है। उसी में 1010 यानी तो वो बिब्लियोग्राफी का है। और लाइब्रेरी साइंस के लिए 020 और एनसाइक्लोपीडिया के 030 और 400 के लिए 040 एक रिजर्व रखा गया है। 050 मैगजीन्स जनरल सीरियल्स के लिए रिजर्व रखा गया है, उनके लिए दिया गया है। और इस तरीके से ये आपके सारे ये दिए हुए। और जैसे 100 में देखते हैं तो फिलोसफी है, 110 मेटाफिजिक्स है। तो इस तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे 150 साइकोलॉजी को दिया गया है, लॉजिक को 160 दिया गया है। तो इस तरह से ये अब जैसे हम रिलीजन में देखते हैं तो 200 रिलीजन का और उसकी जो थ्योरी और फिलोसफी ऑफ रिलीजन कई बार आता है तो ये 210 हो गया। और बाइबल से भी काफ़ी सारे सवाल उठते हैं, जैसे बाइबल का किसी अन्य भाषा में अनुवाद कैसे हो। तो मूल जो बाइबल के है 220 कोड है। तो क्रिश्चियनिटी के इस तरह से जैसे अदर रिलीजन जो 290 है उसमें अलग अदर रिलीजन जैसे हमारे हिंदुज़म में वो आ जाता है। उसमें जैसे रामायण महाभारत है और भी हमारे जो धर्मशास्त्र की जो चीज़ें हैं वो इस 290 में दी गई है। 300 में जो सोशल साइंस है, समाज शास्त्र है, एंथ्रोपोलॉजी जो मानव विज्ञान है वो दिया गया। 310 में स्टैटिक्स जो सांख्यिकी है वो है। 320 में पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स कहते हैं इसको एक पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट भी है। आप जब आप मेन जो बुक है जो DDC उसमें देखेंगे तो सीधा यहीं से सवाल बन जाता है। और इसी के अंदर 327 है वो फॉरेन पॉलिसी की है। मैं इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इनसे प्रैक्टिस से आप याद कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए 330 के अंदर दिया गया है। जैसे एजुकेशन के लिए 370 है और उसमें से आगे 376 जो महिला शिक्षा वुमेन एजुकेशन के लिए दिया गया है। तो ये चीज़ें आप उतार कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। और 400 लैंग्वेजेस के लिए उसमें 410 है लिंग्विस्टिक के लिए, जैसे अंग्रेजी के लिए 420 दे रखी है, जर्मनी के लिए 430 है। और 420 के पॉइंट आगे और भी काफ़ी सारे इंग्लिश के जो भी जैसे एक विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं तो उनका कोड है 422 पॉइंट समथिंग कुछ आगे है, वो आप इसमें अंदर जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे हमारा जो हिंदी है, अब जैसे अलग ये लैटिन फ्रेंच का ये हिंदी का 490 के बाद आता है, जैसे 491 से आता है। और उसके बाद आप 500 में जो साइंस में जब आएंगे तो 510 मैथमेटिक्स का है, 20 एस्ट्रोनॉमी का है, 30 फिजिक्स का है, 540 केमिस्ट्री का है। इस तरीके से जो लाइफ साइंस है जो बायोलॉजी है 570 है। एनिमल्स यानी जूलॉजी है उसको 590 दिया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बनी बनाई हुई आपको इसमें से मिल जाएगी। और 600 जो टेक्नोलॉजी है उसमें 610 मेडिकल साइंस को दिया गया है और 620 इंजीनियरिंग को दिया गया है, 630 एग्रीकल्चर के लिए है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से भी कुछ सवाल आ जाते हैं उसका 690 है। 700 का
जो कलाएँ, मानवीय कलाएँ उनमें हैं। अब जैसे आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे सवाल आते हैं, कॉलन के भी आ जाते हैं, डीडीसी में उसको 720 है। अब इसके अंदर वो काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार की आर्किटेक्चर्स दिए गए हैं। 730 है जो स्कल्पचर जैसे मूर्ति कला वगैरह वो होती है, और ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह के लिए 740 है और 50 है, और ग्राफिक आर्ट्स के लिए भी 760, तो म्यूजिक के लिए 780 है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 800 में लिटरेचर है, 810 में अमेरिकन इंग्लिश है, और 20 में इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश जो ब्रिटेन इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, वो 820 में आ जाती है। और जर्मनी की जो भाषा है उसके जो कोड है जो लिटरेचर के 830 है, 840 फ्रेंच, इटालियन के 850, स्पेनिश के 806, लैटिन भाषा के 870, 880 क्लासिक एंड मॉडर्न ग्रीक भाषा के, वो अदर जो हमारी जो हिंदी है, बंगाली है वगैरह, वो सारी भाषा 890 में के बाद ही आती है। और जनरल हिस्ट्री के लिए 900 है, 910 ज्योग्राफी एंड जो ट्रेवल्स वगैरह वो आते हैं। तो इस तरह हिस्ट्री ऑफ अदर स्टेट्स वगैरह है। तो इस तरह से ये है। अब इसमें काफ़ी आगे थोड़ा डिटेल से हम भी जान लेते हैं, तो अब ये भी डिटेल में आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ही उठती है। तो आप एक बार क्या करेंगे, इसका हूबहू आप एक रजिस्टर में उतार सकते हैं, या इसी का प्रिंट आउट ले सकते हैं, और आप पुराने पेपर्स के आप सवाल करो। वैसे से मैं भी साथ साथ वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, तो इससे आपको ये लाभ होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्वतः याद हो जाएगी। मैंने कॉलन करा के इतने हल करवा दिए, तो विद्यार्थी खुद मुझसे फ़ोन करके कहता है कि पहले हमें कॉलन की ABC भी नहीं आती, आज कुछ पेज नंबर भी याद है कि यानी ये चीज़ उस पेज नंबर पर बढ़ी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे समय ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। हमें काफ़ी सारी तकलीफ़ें हमने उठाई है। तो 2 साल पहले हम किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, और आज आप हमें पूछ लेते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे। तो ये समय समय की बात है। तो आप उस समय की नज़ाकत को समझते हुए इस चीज़ को आप रजिस्टर बता लें और प्रैक्टिस कर। काफ़ी सारी चीज़ें आपके यहाँ से, ये जो इस समरी से आपके लगभग डीडीसी में जो सवाल होते हैं उसमें आधे सवाल यहीं से निकल जाएंगे। और मेरा ये दावा है कि आप 1 महीना भर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो यही मैं कहना चाहूँगा, इसको आप एक बार उतार लें। ज़्यादा पन्ने नहीं है, लेकिन आपको पास होने के लिए ये ज़रूरी है, इतना तो करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्योंकि ये जो इस डीडीसी की जो बुक है, PDF है, उसमें 1000 से भी ज़्यादा पन्ने हैं। तो नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो इसका जो प्रिंट आउट नहीं करवा सकता, काफ़ी महंगी पड़ती है। तो मान लो एक पेज का 1 रुपया लगे तो 1000 रुपये सीधे लग जाते हैं। तो इसलिए आप इसको उतार लें, और समय समय पर मेरे वीडियो अपलोड होने शुरू हो गए हैं, तो वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। आप छोटे मोटे सवाल तो सीधा आपको यहीं से भी मिल जाएंगे, तो क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा ये किस विषय का है। तो यही था, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।